नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आज मैं कोविड-19 से होने वाले फ़ायदों पे बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आप थोड़े से हैरान होंगे कि जहाँ पूरी दुनिया इस महामारी से ग्रसित है, परेशान है। दुनिया के सभी देश, सारे दुनिया वाले जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं इस महामारी की वजह से, और उनका दुख तो असहनीय है, जिनके अपने इस महामारी की वजह से उन्हें छोड़ के चले गए और ये लोग, उनके प्रियजन उनके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। यहाँ तक कि उनकी अंत्येष्टि भी उनके हिसाब से जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं कर पाए। पर चूंकि हम इंसान हैं और हमारी फितरत है आगे बढ़ने की, और इंग्लिश में एक से है, द शो मस्ट गो ऑन। तो हमें ये देखना होगा कि कोविड-19 जब ये वबा खत्म हो जाएगी तो ये हमारे लिए क्या अच्छे करके जाएगी। देखिए, एक बात समझें, दुनिया में कुछ कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसके कुछ ना कुछ अच्छे असरात भी ज़रूर होते हैं। तो हमें कोविड-19 के अच्छे जो असर होने वाले हैं, आज मैं उन्हीं पर जिक्र करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या क्या अच्छा होने वाला है कोविड-19 की वजह से। अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे पहले तो मैं ओजोन लेयर के बारे में बात करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि दुनिया के लिए ओजोन लेयर एक बहुत ही चिंता का विषय है। ओजोन लेयर वो लेयर होती है जब जो पृथ्वी की सतह और सौरमंडल की आखिरी सतह जो होती है, जब भी कोई सैटेलाइट किसी भी देश से, चाहे वो इसरो हो, नासा हो या कहीं और से, जब वो अंतरिक्ष के लिए जाती है तो जो वो आखिरी सतह को इंसर्ट करके निकलती है उसी को हम ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर दुनिया को सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, जिससे कि हमें स्किन कैंसर ना हो जाए। पर हालांकि ये बहुत दिनों से ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय था, और ये देखा भी जा रहा था कि ओजोन लेयर में कई सारे होल्स बन रहे थे, और जिसकी वजह से लोगों में स्किन कैंसर के कंडीशंस ज़्यादा आ रहे थे। तो बहुत सालों बाद खुद से ओजोन लेयर खुद को रिपेयर कर रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी कोई भी काम कहीं नहीं चल रहा है। इसके अलावा दुनिया के हर महानगर में, फिर चाहे वो न्यूयॉर्क हो, टोक्यो या कहीं और, एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या थी। वहाँ पे हर छोटा बच्चा, जो अभी नवजात बच्चा है, उसको भी अस्थमा की शिकायत होती थी, बिकॉज वहाँ पे एयर इतना कंटामिनेट हो चुका था। इस कोविड-19 की वजह से दुनिया के लगभग सभी देशों की हवाएं पूरी तरीके से शुद्ध हो गई हैं। यही सेम सिचुएशन है समुद्र को भी लेके। दुनिया में हमेशा हम यही वीडियोस देखते थे कि इतना ज्यादा सी पॉल्यूशन हो रहा है कि आने वाले टाइम में दुनिया में समुद्र में मछलियां कम होंगी, पानी की बोतलें ज्यादा होंगी। पर अब ऐसी स्थिति नहीं है। समुद्र खुद को अपने आप धीरे धीरे रिपेयर कर रही हैं, और बहुत जल्दी समुद्र अपनी उसी वस्तु स्थिति में पहुंच जाएगी, मैं ये उम्मीद करता हूं, जिस वस्तु स्थिति में आज से 30-40 साल पहले थी। इसके अलावा क्या हो रहा है, वेनिस, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत जगह है, जहाँ पे उसके जो कैनल्स थे, जहाँ पे हमेशा बोट्स और जेटीज चलते रहते थे, और जिसकी वजह से उसका पानी हमेशा, मतलब उसमें ऑयल और बाकी चीजें रहती थी, गंदा पानी रहता था। आज उस कैनल्स के पानी इतना शुद्ध हो गया है कि वहां पे समुंदर के जीव जंतु आके अब आपको वहां दिख जाएंगे, मछलियां दिख जाएंगी, सेलफिश दिख जाएंगी, पूरा पानी ट्रांसपेरेंट है, आप नीचे तक देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें एक सीख और देती हैं कि दुनिया, पृथ्वी खुद को तो रिपेयर कर लेती है, लेकिन हम उसको इतना ना छेड़ें कि वो अनरिपेयरेबल हो जाए। चले अब आते हैं हिंदुस्तान की तरफ। आप सभी जानते हैं, जब 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने, तो उनके जो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट थी उसमें से एक ये भी था, नमामि गंगे। एक प्रोजेक्ट था नमामि गंगे, जिसमें वो गंगा को निर्मल और शुद्ध बनाना चाहते थे। उसके लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित भी हुआ। उसके लिए एक मंत्रालय भी बना, और उस मंत्रालय ने जी तोड़ मेहनत भी की, लेकिन उसके कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। इसमें कई मिनिस्टर्स भी चेंज हुए, और हमारी न्यायपालिका ने भी संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो हो सकता है अगले 100 साल में भी गंगा शुद्ध नहीं होगी। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आज वही गंगा पवित्र और निर्मल होकर पूरे देश में बह रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था,
हर की पौड़ी घाट का, हरिद्वार का हर की पौड़ी। पहले वहां जो पानी, गंगा जी का पानी आता था, उससे आप नहा सकते थे, पर वो पानी अब इतना शुद्ध हो गया कि आप उसे सीधा पी सकते हैं। तो आप समझें कि नेचर खुद को साफ कर सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे इतना पोल्यूट कर देते हैं कि वो उसके बस में नहीं रहता है। इसके अलावा अगर आप बड़े शहरों की बात करें, तो बड़े शहरों में, भारत के बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली वगैरह, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, और खास करके दिल्ली में। हम सभी जानते हैं कि हर साल दिवाली के आसपास ये एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है, पूरा साल भर ही रहता है कि वहां पे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा की शिकायत होती है, और जिनको भी लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए दिल्ली में खुली हवा में सांस लेना मुश्किल है। आज उसी दिल्ली की हवा इतनी शुद्ध हो गई है कि अगर जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, अगर वो आज अपनी टेरेस में बैठ के चाय पीते हैं, तो वो ये खुद फील कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि काश ये हमेशा ऐसी ही रहे। ये सेम स्थिति यमुना नदी की भी है। यमुना नदी, हम सबको पता है, दिल्ली का एक बहुत छोटे से पैच से गुजरती है, उसके पूरे डिस्टेंस से कंपेयर किया करें तो, लेकिन सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड वो दिल्ली में होती है, जिसकी वजह से यमुना नदी पूरे सफर में, जो अंत में जाके प्रयागराज में गंगा नदी में से मिल के संगम बनाती है, और उसके बाद हम उसे गंगा के ही नाम से आगे पुकारते हैं, वो पूरे रास्ते भर कंटेमिनेटेड रहती है बिकॉज ऑफ दिल्ली। लेकिन चूंकि अभी दिल्ली में सब काम धंधा ठप है, इसलिए नदी के पानी की स्थिति भी चेंज हो गई है। यही स्थिति है ग्राउंड वाटर की। काफी सालों से भारत में ये चर्चा हो रही है कि भारत का वाटर टेबल लगातार गिर रहा है, क्योंकि हम वाटर टेबल को बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं, और उसके अलावा हम उस पानी को कंटेमिनेट कर रहे हैं। जनरली ये कंटेमिनेट होता है केमिकल वेस्ट से। बहुत सी केमिकल फैक्ट्रीज क्या करती हैं, जो अपना केमिकल वेस्ट होता है उसको पूरी तरीके से प्रोसेस ना करके, सेमी प्रोसेस करके गड्ढा खोदती हैं और उसको दबा देती हैं, फिर ऊपर से गड्ढा भर देती हैं। फिर जब बारिश होती है तो उसमें से केमिकल रिसते हैं, और धीरे धीरे वो वाटर टेबल में मिक्स हो जाते हैं और वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं। चूंकि अभी चीजें बंद हैं, तो इसमें भी बहुत सारा सुधार आ रहा है। इसके अब आते हैं पर्सनल पे, देश के अलावा अब आते हैं पर्सनल पे। पर्सनली क्या अच्छा हो रहा है? पर्सनली अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें और आप अपने आत्मचिंतन करें, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ऐसी 55 दिनों की छुट्टी आपको इससे पहले कभी नहीं मिली थी। हालांकि आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसी छुट्टी आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं अच्छा लग रहा घर में रहना, पर ठीक है, मजबूरी है। पर अगर आप इसे पॉजिटिवली लें, तो जब आप अपने बाल्यकाल से निकल के प्रोफेशनल लाइफ में चले आए थे, कब ऐसा हुआ था कि जब आप अपने घर में बैठ के लूडो खेल रहे थे, या और भी चाइनीज चेकर्स खेल रहे थे, चेस खेल रहे थे अपने घर वालों के साथ? आपको कितने सालों के बाद इतना समय मिला है अपने मॉम डैड से बात करने का, खुल के बात करने का, सुबह भी बात करने का, दोपहर भी बात करने का, रात में भी बात करने का। घर में ही शुद्ध खाना लगातार सुबह दोपहर रात खाने का अवसर हमें जनरली नहीं मिलता है। और उन महिलाओं के लिए तो ये और भी अच्छा है जिनके शिशु अभी छोटे हैं। जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो जनरली अपने दिनचर्या में इतनी व्यस्त होती हैं कि उनको अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत सारा समय नहीं मिलता है। चूंकि अभी दुनिया में बहुत सारा कामकाज ठप है, तो इस वजह से उनको भी बहुत सारा समय मिल रहा है अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए। हालांकि कुछ लोगों पे ही अप्लाई होता है, सब पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों का तो काम बादस्तूर जारी है, उनको कोई खास राहत नहीं मिल रही है। फिर भी यहाँ एक संतोष है कि वो घर में है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर में है, तो उनके सामने ही है। एक और बात है जो कि हम सब के जीवन में बड़े असर डालती है और डाल सकती है, वो ये है कि हम में से लगभग ज्यादातर लोगों को किसी ना किसी तरीके की गलत आदत होती है, जैसे पान, सिगरेट, गुटखा, शराब या कोई और नशा। हमें काफी दिन से, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। सरकार ने शराब बेचने पे सभी स्टेट्स पे पाबंदी लगा रखी है, और हम खुद में ये नोटिस कर रहे हैं कि हम इसके बगैर भी जिंदा हैं और हम जी सकते हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ महान भव ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टॉक करके रखा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर इन जनरल आप जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, तब भी आप ये आत्मचिंतन करें
और आप चाहें तो इससे अपने आप को पूरी तरह से निजात दिला सकते हैं, क्योंकि आपने एक बहुत लंबा समय बिना इसके भी बिताया है। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका स्वास्थ्य हमेशा के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, और यकीन जानिए कोविड-19 एक आपके लिए एक वरदान से कम नहीं होगा। इसके अलावा उन शरारती बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा हो गया है जो घर में तो बिल्कुल नहीं खाते, सिर्फ बाहर ही चटर पटर खाते रहते हैं और अक्सर अपनी पेट की समस्याओं को लेकर खुद भी परेशान रहते हैं और अपने माता पिता को भी परेशान करते हैं। चूंकि वो घर में है, कहीं जा नहीं सकते, तो अभी घर का खा रहे हैं, तो उनका भी स्वास्थ्य ठीक है। हालांकि इसका कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, पर जितना मैं अपने आसपास देख रहा हूँ और यार दोस्तों से बात करके समझ रहा हूँ, मैं उसके बेसिस पे ही ये बात कर रहा हूँ। जाते जाते एक आखिरी बात कर दूं, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई कि हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रोएक्टिवली कुछ चाइनीज कंपनीज को फोन किया है, बेसिकली दुनिया के दूसरे देशों की कंपनीज जो चाइना में जिनके एस्टैब्लिशमेंट्स हैं और जो अब चाइना से मूव होने की सोच रहे हैं, और उनसे कहा है कि अगर वो यूपी में अपना प्लांट या अपना सेटअप एस्टैब्लिश करते हैं तो उनको जो भी चाहिए होगा वो यूपी सरकार उनको मुहैया करा के देगी। इसमें से मुख्यतः 3 कंपनी है, फेडेक्स, सिस्को और अडोबे। ये बहुत अच्छी खबर है, अगर ऐसा हो पाता है तो इससे यूपी का बहुत विकास होगा, बेरोजगारी की समस्या काफी कम होगी, और जिन जगहों पे इनके सेटअप्स लगेंगे उन जगहों का अपने आप ही डेवलपमेंट होने लगेगा। मैंने चूंकि ऐसे कई डेवलपमेंट कई पॉकेट्स में देखे हैं, इसलिए मैं आपको इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि फैक्ट्रीज या सेटअप आने से उस जगह का अपने आप विकास हो जाता है। बाकी देश के मुख्यमंत्रियों को भी ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। देश की सरकार को भी इस तरफ और ज्यादा एग्रेसिव होकर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादातर वो कंपनियां जो चाइना को छोड़ के अभी जाने की सोच रही हैं या जाएंगी, अगर उनको हम भारत ला पाते हैं तो इससे भारत की ओवरऑल परिस्थिति बहुत चेंज हो जाएगी। भारत में बेरोजगारी की समस्या कम होगी, भारत का बहुत ज्यादा आर्थिक विकास होगा और हम एक पग और आगे बढ़ा लेंगे सुपर पावर बनने के लिए। अगर आप इस विषय पे और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल में कुछ दिन पहले एक और वीडियो पोस्ट की थी, क्या चाइना की सारी कंपनियां भारत आ रही हैं, इस नाम से आप उसको भी देख सकते हैं। तो आपको इस विषय पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। आशा करता हूँ आज जो बातें मैंने आपसे की आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी आपके जो भी कमेंट्स हों उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नया और दिलचस्प टॉपिक के साथ। थैंक यू।